a bit of an anti-climax going into the final test. आपका बुमराह नहीं है, जो मेन मैन स्टोक्स हैं जो इन टूर्नामेंट में अमेजिंगली खेलता हुआ आया है. यू कैन ऑलवेज सी द बिल्डअप जो अच्छे मजे से करता हुआ आ रहा है, वो नहीं है. ठीक है, आर्चर नहीं है. एंड देन आखिरी मैच शुरू हुआ है और हमें पहली और उसके शुरू होने से पहले भी एक स्पाइसी हरकत हो चुकी हुई है. ठीक है, उस पर आएंगे. बट मैच भी इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़ा सा फील है कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं पहली दफा. व्हाट डू यू थिंक? यार शुक्र है क्योंकि बॉल हिलना शुरू हुई है, कोई मूवमेंट हुई है, और ये 5वें दिन तक नहीं जाएगा जो पता ही चल रहा है. हाँ, अभी तो पहले दिन बारिश भी हो गई, बट जब मैंने पहले दिन देखा ना मैच, मैंने टीवी ऑन किया, ये मैंने घास देखी, उसके साथ जब मैंने पिच देखी तो मैंने कहा डिफरेंस किधर है. नहीं वो सुना. ऐसी ग्रीन टॉप विकेट, क्या मजेदार, और फिर बॉल भी हिल रही थी. मतलब मजा आता जिस इस पे आर्चर और बुमराह होते तो फाड़ फूड़ के रख देते एक दूसरे की टीम ओ यार की. मजा आता सच्ची में. बट वो दोनों ही नहीं थे. बट स्टिल जो जो इंडियन बॉलर्स ने भी किया और इंग्लिश बॉलर्स ने भी बॉलिंग की है, फैंटास्टिक, मजेदार. और जरूरी नहीं कि हर दफा मैचेस 600 500 होने चाहिए. जो मुझे तो नहीं है मजा आया वो जो पिचेस इस तरह की बनाई हुई. यार इस तरह की कुछ हो, बॉलर्स को भी तो कुछ मिले. ठीक है, अब देखो तुम स्कोर क्या हुआ है, 250 वहां से हुआ है, 250 वहां से हुआ है. अब ये फिर कोई 250 350 का टारगेट देंगे और मजेदार मजे का मैच होगा. सो ये पिच के लिहाज से बड़ा उसने गेम अप की भी है मुझे लगता है. ये अब क्यूरेटर को थोड़ी तब चढ़ गई थी या क्या हुआ था, थोड़ा ये तो बताएं. नहीं, ये तो इंस्ट्रक्शंस होती है ना यार आपकी अपनी तरफ से. अब जो होम कंडीशंस हैं उसका हाँ, अगर आपने फायदे उठाने हैं कि आपको पता है बुमराह हाँ. नहीं खेल रहा, तो हम इस तरह की पिच तो रखते हैं, वो खेल रहा है तो. ऑल्दो हम आपको याद हो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले टेस्ट मैच के बाद ही दूसरे में भी ये लोग ये हरकत करेंगे बिकॉज बुमराह नहीं होगा उस टेस्ट मैच के. फॉर सम रीजन दे डिडंट गो फॉर इट, जो कि मैं भी थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि यार मजा तो आए ना. आपने इंग्लैंड में टेस्ट मैच देख रहे हैं, आप ये नहीं देखने आए हुए कि फट्टे विकेट्स हैं. आप इंग्लैंड में देखने के मजा आता है कि बॉल हिल रही है, कंडीशंस चेंज होते एकदम से क्लाउड कवर खत्म होता, आपकी स्विंग निकल गई है. वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बारिश ही नहीं हुई भाई, पहली बारिश ऑफ ऑल ऑफ द 5 गेम्स, राइट? हाँ, बड़ी बात है कि उस तरह बारिशें हुई नहीं जो कि एक्सपेक्टेड थी. और एग्जैक्टली. वो पहले दिन ही हुई, बट पहले दिन भी उस लिहाज से इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा लाइक वो किया. सेकेंड डे जब आए, पहले दिन तो इंडिया ने कुछ ना कुछ स्कोर कर लिया, 200 समथिंग फॉर 6, बट वो उस तरह नहीं हो सका. नहीं, इवन जो बॉयज आए उन्होंने बीच में वो रहा है कि लाइक सेशन बाय सेशन गेम फील आई है कि कोई एक पूरा सेशन उन्होंने एक टीम के पास जाने नहीं दिया. एक इस तरीके से फील आ रही थी कि अगर तो पूरा दिन देखें, आई थिंक सो वो इंडिया के हाथ में भी था और इंग्लैंड के हाथ में भी था कि इनिशियली इंडिया स्टार्ट्स ऑफ नहीं अच्छे तरीके से होता है, इंग्लैंड के हाथ में गेम है. देन इंडिया थोड़ा स्टेबलाइज करती है, देन टुवर्ड्स द एंड इंडिया एकदम से फिर वापस जाती है, बट देन अगेन स्टेबलाइज करती है. तो मजे का दिन. आई फेल्ट लाइक इट वाज अ गुड टेस्ट, ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट डे. हाँ, डे 1 पे तो तुम देखो काफी 25-30 ओवर बारिश की वजह से जाया हो गए. बाकी वो तो इंग्लैंड का ज्यादा दिन था, 6 आउट कर लिए थे. बट जिस तरह की पिच पे थी, मुझे ये तो था कि ये शायद 300 तक जाएंगे. हाँ, बट डे 2 ओके, जब आया तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने आते साथ ही फटका दिए चारों के चारों. और सेम. उसके बाद क्रॉली और डकेट का वही और प्रॉब्लम अपने है. 120 के स्ट्राइक रेट पे भाई वो थोड़ा सा मुझे लगा कि सेम. मुझे लगा फॉर सेकंड कि शायद उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी कराई कि फट्टा विकेट ही असल में कि देखने से नहीं, समझ मुझे नहीं लगता है इनको शायद वो बताते ही नहीं कि फॉर्मेट क्या है. वो मतलब कि T20 फॉर्मेट के लिहाज से ही वो चल रहे वो कह रहे होते हैं, बस कुछ नहीं चली जाओ, बताया चली जाता. चली जाओ. मतलब कि वो दैट वाज फ्रीकी. वहीं पे हमारा अपना T20 मैच हुआ जहां पे उन्होंने 12 ओवर में 65 आई थिंक किए थे वेस्ट इंडीज के ओपनर्स ने, या 70 किए थे, और यहाँ पे इन लोगों ने 10 ओवरों में 70 करके आगे क्रॉस कर चुके हुए थे. एंड बॉल वाज मूविंग अराउंड, और पिच तुम्हें पता है किस तरह की थी. स्टिल मतलब कि सिराज अच्छी भली करा रहा था, कृष्णा था, आकाशदीप था, वो अच्छी भली बॉलिंग करा रहे थे. बट वो नहीं, किसी को वो नहीं मुंह लगा रहे थे. अगर तो लेकिन इस वो हाँ, जो स्टार्ट मिला इंग्लैंड को, दैट उस वाज लिहाज से कोप अप नहीं कर सके वो. नहीं, नो. मतलब कि अगर वो कुछ चाहते, कुछ 70-80 की भी लीड ले लेते तो बड़ा ग्रिप आ जानी थी. बट क्या 20-25 रन की लीड मिली, तो वो उस तरह उनका मिडिल ऑर्डर, सिर्फ ब्रुक्स बीच में रुका. अदर देन दैट तो वो वोक्स भी इंजर हो गया, वो भी उनका वो हो गया डिसएडवांटेज. नहीं, इट वाज ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज था, बट लाइक थोड़ा सा वो बीच में फील हुआ कि कुछ रह गया, राइट? आपकी कि तो वही 50 को रन और भी हुए थे ना, तो गेम काफी इंग्लैंड के फेवर में आ जानी थी. बट अगेन वापस अगले दिन पे हम लोग आते हैं. सो थर्ड इनिंग्स शुरू होती है गेम की, एंड आई वाज वेरी मच ऑफ द थॉट कि यार जायसवाल की तरफ से कुछ रन पेंडिंग फील आ रही है.
बट वो नहीं शायद कोप अप कर पा रहा, एंड हियर यू गो 74 फॉर 87 बॉल्स। नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है ना क्या? कि इतनी थकी हुई इंग्लिश फील्डर्स ने कल फील्डिंग की है थर्ड इनिंग्स में कि हम्म। दो उसके जसवाल के कैचेस छोड़े हैं, हम्म। एक उसका 3 कैचेस उन्होंने छोड़ दिए हैं कल के जो दिन में, जो मतलब कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बड़े पकड़े हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत नहीं, कल अंदाज से पकड़े। उनको डॉसन को बॉल नजर नहीं आ रही, ब्रुक्स के बॉल जा रही है, क्रॉली के Right. बॉल 2 स्लिप से कैचेस गए, तो वो जसवाल की तो किस्मत बहुत है, तीसरी इनिंग्स उसको मिली हुई है, हम्म। तो उस लिहाज से वो उसका बनता भी था, ड्यू भी था, और वो बट कैचेस आई थिंक अभी तो आकाशदीप भी अभी आउट नहीं हो रहा उनसे, वो भाई साहब भी लगे हुए हैं। सो ये जिस तरह अभी स्कोर है इंडिया का अराउंड 120 125 फॉर 2, आई हम्म। थिंक दे आर इन अ गुड पोजीशन। ये 250 प्लस अगर चला गया हम्म। तो बहुत बट वो बैलेंस में मैच। सडनली लेट भी तो सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो हो सकता है। एंड ये तो मुझे सिचुएशन का पता ये नहीं, तो मौसम मौसम का पता नहीं। एंड मुझे है कि देखें, अगर तो इवन दो ग्रीन टॉप पिच है, अगर तो बारिश नहीं होती तो, एंड ये गेम अगले दिन तक ड्रैग ऑन होती, तो क्या आपको लगता है कंडीशन इतनी चेंज होगी कि थोड़ी स्विंग थोड़ी कम हो चुकी होगी एंड इट विल बी इनफ कि वो मैनेज हो जाए इंग्लिश बैट्समैन से? यार ऐसा भी हो सकता है, तुम पहले भी अगर इनिंग्स में देखो तो हम्म। उन्होंने जिस तरह खेला उन्होंने उसी तरीके से खेलना है, वो ज्यादा उनको मैटर ही नहीं करता, तो वो तो उसी तरह ही जाएंगे। इट हम्म। रियली डिपेंड्स कि टारगेट होता है क्या, क्योंकि एनीथिंग अबव 250 क्लोज टू क्या 300 इतना आसान भी नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर तो 250 से कम हुआ तो इंग्लैंड की गेम है? होनी चाहिए, बट जो मुझे कल मैंने देखी है इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी खूबसूरत बॉलिंग, बड़ी मजे की जगहों पे कर रहे थे, हम्म। स्पेशली सिराज जिस तरह कर रहा था, हम्म। अगर तुमने विकेट्स देखी हो तो बड़ी बड़ी खूबसूरत उसने बॉलिंग, जिस तरह वो स्विंग स्विंग कर रहा था, बड़ा मजा आया देखने का। तो इसके वो ये अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा। मतलब वो इसका तो मैच की ना स्पाइसीनेस इतनी ज्यादा नहीं है, बट इट्स डेवलपिंग, राइट? इसका ना एक चीज और है कि एक और चीज का भी क्लाइमैक्स चल रहा है, वो चल रहा है आपके और मेरी प्रोडक्शन का। ठीक है, बोथ प्रोडक्शंस आर ऑन द टेबल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रूल आउट हुई हुई है कि ना ही आपके फेवर ना ही मेरे फेवर के अंदर है। इट्स आइदर इट कैन बी 3-1 और आइदर इट कैन बी 2-all, राइट? ड्रॉ तो दोनों का बिल्कुल। हो गया है, फेयर इनफ, कंफर्म कि भाई ड्रॉ तो होना ही था, एक वो हो गया। तो वो भी एक अलग हम लोग का चल रहा है कि लेट्स सी वेयर दैट लीड्स अप। अगर तो किसी को आइडिया नहीं है, तो हम लोगों ने जब सीरीज शुरू हुई थी, बिफोर दैट वी हैड अ पॉडकास्ट विद अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स अशर, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट वर आवर प्रेडिक्शंस, एंड उसके अंदर मोमेंट प्रेडिक्टेड दैट इट वुड बी 2-all विद वन ड्रॉ, एंड आई प्रेडिक्टेड दैट वुड बी 3-1 विद वन ड्रॉ फॉर इंग्लैंड्स फेवर। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑल्दो जिस तरीके से सीरीज हुई है, आई वुड से कि जो डिजर्व्ड सिचुएशन है वो यही है कि इट शुड बी 2-all। डेफिनेटली ये जो हाँ। आपका भी 2-1 भी है, ये वो ये दिखाती नहीं है चीज, लाइक व्हाट डू यू से, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंडिया जितना अच्छा खेला है, हाँ, सिंपल सी बात है, इंडिया जितना अच्छा खेला है 2-1 लूजिंग साइड पे होता है उनका, वो दिखता नहीं है, बनता ये नहीं है, वो वाला है लेकिन कि 49-49 दोनों के एफर्ट है, एंड दो नंबर जो है किस्मत के हैं, तो किस्मत किस साइड पे बैठ रही है उस साइड पे नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ राइट? ऐसा ही। और इस मैच में स्टोक्स के ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, सो बहुत ज्यादा। जो उसकी लीडरशिप है, जो उसकी बॉलिंग का इम्पैक्ट इस सीरीज में रहा है, बहुत ज्यादा। और पिछले इवन मैच में तो बैटिंग के बैटिंग लिहाज से से भी वो कर दिया बिल्डअप उसने। कर रहा था अपनी। हाँ, और वो पिछले मैच में उसने कर दिया शो, बट स्पेशली मैं कहूँगा उसकी जो बॉलिंग और लीडरशिप थी वो बड़ी दैट वाज क्रूशियल वेरी थी गुड, इस या। टेस्ट सीरीज के लिए, बट वो नहीं है, तो वो थोड़ा सा होगा इंग्लैंड के लिए, बट स्टिल इसमें लेट्स सी हाउ द थर्ड इस, डे गोस। इसमें एक अच्छी चीज जरूर आती कि आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले डिस्कशन चल रही थी कि हाउ स्टोक्स कुछ अरसे से नहीं वो अपनी फील दिखा पा रहा जो स्टोक्स की थी। इस सीरीज के ना एटलीस्ट वो जान आई है कि भाई हाँ नहीं, स्टोक्स स्टिल देयर, ऐसा नहीं कि ही वाज आउट एंड एवरीथिंग, बट ही स्टिल देयर, एंड मजे की बात है कि इट्स सेटिंग अस अप वेरी वेल फॉर द एशेज एज वेल। हाँ हाँ हाँ, यार उनका फोकस, इनके मोस्टली प्लेयर्स का वैसी टेस्ट मैच होता है, स्टोक्स का भी वही फोकस है, सो वो जान लगाते भी हैं, दिखता भी है, मारते भी हैं, और स्टोक्स जिस तरह का पैशनेट है, तो वो ये वाली सीरीज, और फिर जब एशेज होगी इन विंटर्स, तो दैट्स गोना बी Yeah. फन। And just before we sign off, do you have anything to add? मेरे पास एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग, मैंने चीज़ देखी थी, I was गो अहेड, watching. गो तो अहेड। एक वो पेज है which is much more popular, much more popular. It's called Stick to Cricket, right? Stick to Cricket, yeah. तो उसके ना वो बात कर रहे थे, they were discussing कि कितने और रन्स लगेंगे
कि व्हाट्स द एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम कि जब क्या नाम है स्टिक टू अपना क्रिकेट से शुरू करना पड़ेगा। जस्ट सेकंड फ्रेंड जो रूट ने हाँ so sorry so एक काफी popular page है on YouTube of course and a lot of people would know it much more than our page which is called Stick to Cricket right उसके अंदर अभी बात करते हैं वो सारे के सारे कि जो रूट नंबर 2 पे आ गया किस टाइम पे किस टाइम फ्रेम के ऊपर दे वर डिस्कसिंग कि नंबर 1 पे आएगा तो फॉर दे वर डिस्कसिंग कि लाइक जो रूट के करंटली ही इज एवरेजिंग अबाउट 100 रन्स पर गेम ठीक है इन टेस्ट क्रिकेट दैट्स वेरी गुड दैट्स एक्चुअली डैम गुड क्या 50 के एवरेज है बट if he somehow manages to score 120 per game ठीक है तो तकरीबन 25 टेस्ट के करीब करीब या उससे थोड़े से कम खेलने पड़ेंगे एंड अगर तो प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट कर देता है तो मुमकिन है कि एशेज 2027 के अंदर रूट सचिन को क्रॉस कर सकता है सो अगर तो ये हो गया दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम जहां पे रूट करके अपने आप को एक यू नो आई he would थिंक then ही ऑलरेडी cement हैज himself as one of the 76 greats of test cricket बट मेरे ख्याल से बड़े मजे का एक ऑलरेडी मुझे वो हुआ ही हैज मैंने कहा अच्छा 70 दैट इतना आगे प्लेस सोचते हैं तो नंबर 2 पे आना, उस लिस्ट में आना, हाँ कोई बच्चों वाली बात नहीं है। द हाँ सेकंड थिंग इज जो उस लिस्ट में तुम टॉप 10-15 और लोग नॉट एन देखोगे इजी उस लिस्ट में अगर तुम नंबर ऑफ मैचेस सचिन के इक्वली खिला दो या थोड़े से कम भी खिला दो तो सारे ही उतने रन कर देंगे। सिर्फ सचिन का एडवांटेज ये था कि 16 साल की उम्र में शुरू कर दिया, 24 साल का कैरियर था, जो कि क्रेडिट उसी को जाता है क्योंकि लॉन्गिटिविटी देखी जाए इतना लंबा कैरियर हर एक का होता नहीं और 24 साल तक परफॉर्म करना, स्कोर करना, 50 तक की एवरेज रखना, दैट्स नॉट इजी। बट आप देखें तो एग्जैक्टली अगर नॉट दैट मतलब मुझे इजी इतना पसंद नहीं है अगर आप यूनुस खान की बात कीजिए, बट जो टेस्ट में उसकी अमेजिंग एवरेज है, सेंचुरीज हैं, फोर्थ इनिंग्स के स्कोरिंग है और वैसे भी देखा जाए तो तुम जरा देखना कि वो 118 मैचेस में 3400, रूट के को 156 या 97 ये मैच है, उतनी नंबर ऑफ 100। सो इट रियली डिपेंड, मुझे लगता है कि जितने नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे अब रूट इज 34 आई थिंक 34 का है, तो बड़ा वो डिपेंड करता है फिटनेस क्या रहती है, कितना अरसा लेग खेलता है और ओके इनकी ये बात ये है इंग्लैंड की कि इनके टेस्ट मैचेस बहुत मिलते रहते हैं, तो अगले दो साल की साइकिल में इन्होंने शायद 20-21 खेलने हैं अगली टेस्ट में, तो ये करीब जा भी सकता है और किस तरह हर सीरीज जाती यू नेवर नो। ये सीरीज अच्छी चली गई है, कोई अच्छी ना भी जाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट जो उसने नामों के आसपास है, ऊपर सचिन है, नीचे पॉन्टिंग है, कैलिस है, बट डू यू थिंक नहीं उसको मिलती। उतनी वो हाइप मिलती नहीं जितनी बाकियों को मिलती है या इज इट कि जब वो एक दफा चला जाएगा तभी उसको दैट मिलेगी इज ट्रू, बट क्योंकि आप कैलिस हाइंडसाइट में जैसा हमेशा ग्रेटनेस ज्यादा बड़ा फील होती है प्लेयर, ना बेहतरीन प्लेयर, उसको भी उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। कैलिस जितना बड़ा क्रिकेटर कम ही पैदा होते हैं, जो जिसकी 55 की एवरेज होती है विद द बैट, और बॉलिंग में भी उसकी ढेरों विकेटें होती हैं और बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर था। लाइक पॉन्टिंग कहता है कि अगर मुझे किसी को एक प्लेयर को डिफाइन किसी को करना होगा क्रिकेट में कौन सा एक ही प्लेयर है, दैट वुड बी कैलिस। तो वो कैलिस भी उतना नहीं है, वो रूट टेस्ट मैचेस में तबाही है, स्कोर 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 रन मशीन है, बट ओडीआईज में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा उतना, या मैच विनर नहीं होगा एज कोहली इज। ये बड़े फैक्टर्स आते हैं ग्रेट को ग्रेट बनने में। Fair enough, and that makes sense. That would conclude. But आपको पता है कि सबसे ज्यादा ग्रेट किस तरीके से एक और तरीके मुझे से लगता है अचीवमेंट आ जो सकती है हमारे व्यूअर्स हैं गेस करें अगर वो चाहें वो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, लाइक करें, तो बड़ी ग्रेटनेस आ सकती है अगर वो ये ट्राई करके देखें। लेट्स होप वो ये करें। and on that note we would both like to sign off. See you guys in the next video.